हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्यूचर फॉर ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। जो जो चीज़ें वीडियो के अंदर बताई गई थी वो स्पॉट ऑन रही, और जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो चीज़ें शेयर की गई थी वो स्पॉट ऑन रही। और ज़बरदस्त किस्म का दिन रहा, और आसान दिन था। बेसिकली आसान दिन था, क्यों? क्योंकि पूरा दिन बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट रहा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, खासकर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लर्निंग प्लस जो है वो आपको जो है वो मिलते हैं सिग्नल्स। लेकिन ये है कि सिग्नल्स जो हैं वो चीने मीने सिग्नल्स नहीं होते कि जी 80-90 पिप्स का एसएल होगा और 20-30 पिप्स का टीपी1, और आगे से मजीद जो है 60 पिप्स के ऊपर आके टीपी2 हो गया और 90 पिप्स के अंदर। ऐसा हरगिज़ नहीं है। लंबे टीपीज हैं, अगर 70-80 पिप्स का एसएल है तो कम से कम 200 पिप्स का टीपी होता है। दैट इज़ हाउ यू नीड टू ट्रेड एंड दैट इज़ हाउ यू नीड टू लर्न द ट्रेडिंग। और यही कुछ हम लोग सिखाते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल आसान है। ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है, सो यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। लर्न कीजिए। अगर आप जब तक अपने आप को रियल ट्रेडिंग की तरफ नहीं लेकर आएंगे, जिसके अंदर फंडामेंटल्स हों, टेक्निकल्स हों और साइकोलॉजिकली चीज़ें हों, ये सब कुछ नहीं सीखेंगे। और असल चीज़ क्या होती है, एक ट्रेडिंग एनवायरनमेंट। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसके अंदर आपको एक बेहतरीन ट्रेडिंग एनवायरनमेंट मिलता है। और जो ट्रेडिंग इन्वायरमेंट है उसमें यही चीज़ हो जाती है कि आप को सबसे जो आसानी रहती है वो ये रहती है कि जो लंबे टीपी तक होल्ड करने का मसला होता है वो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब ज़ाहिर बात आप ब्लू देखते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। एक आदत होती है, एक नया जो ट्रेडर है उसके लिए परेशानी का मामला बन जाता है और वो अक्सर जल्दी बुक करने में जल्दी कर जाता है। लेकिन जब वहाँ पर एक पूरा सारे अक्सर ट्रेंड लोग हैं, फ्री व्हाट्सअप जो ब्लास्टर एकेडमी के जो हैं ट्रेंड लोग वहाँ मौजूद होते हैं, तो फिर वो आप वहाँ पूछ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि भाई अच्छा जी इसको बुक किया जाए कि ना किया जाए, कहाँ तक जाके बुक किया जाए। तो एक कंबाइंड एफर्ट हो जाती है और गैदर्ड एफर्ट हो जाती है टूवर्ड्स द टीपीस। ज़बरदस्त किस्म का आज सबसे पहला रहा जी गोल्ड का टीपी। गोल्ड मैंने आपको बताया था 54 के आप ऊपर एसएल दीजिए, सेलिंग कीजिए, और मार्केट नीचे आई। उसके अलावा दोबारा से दरमियान में जब जो है वो हमें मौका मिला, जब रिट्रेस हुई मार्केट, तो फिर हमने कम अज़ कम भी 3 दफ़ा हमें सेलिंग का मौका मिला, और वो सेलिंग मोर देन 160-170 पिप्स रही। फोर्थ टाइम में एक हमारा 40-50 पिप्स का एसएल हिट हो गया। एसएल हिट हो जाना डजेंट मैटर। असल चीज़ क्या होती है कि आप ओवरऑल प्रॉफिट के ऊपर अपना डे क्लोज करें। ऑयल की बेहतरीन ट्रेड बहुत छोटे एसएल के साथ लगवाई थी। 61.95 का एसएल था, और वो ग्रुप के अंदर बताया कि जी हाँ जी आप यहाँ से कर लीजिए, और मज़ीद नीचे तक मार्केट जा रही है। इट इज़ गोइंग प्रिटी वेल। तो इंशाल्लाह कल कवर कर लेते हैं। और सबसे ज़बरदस्त और आसान ट्रेड सिल्वर। बारहा आपको बोला जी, सिल्वर सिल्वर सिल्वर। पिछले 3 दिन से हम लोग सिल्वर को सेल कर रहे थे, आज भी सिल्वर सेलिंग आई, कल मज़ीद लंबी सेलिंग एक्सपेक्टेड है। फंडामेंटली कल सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है एडीपी नंबर्स। एडीपी नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जो है वो, क्योंकि ऑब्वियसली डायरेक्टली इनडायरेक्टली जॉब नंबर्स आ जाते हैं इसके अंदर, तो फिर जो है वो प्रोग्रेसिव किस्म के गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर जो है जो प्रेशर आते हैं वो होता है, वो चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। लेकिन असल चीज़ क्या है कि अब आपका जो सिल्वर है, दैट इज़ सिल्वर का अब आपको 33.18 का आप एसएल दीजिए, सेलिंग कीजिए, रिट्रेस करता है तो बेहतरीन रिजल्ट इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो आएगा। और 32.62 एंड देन 32.32 आपका TP1 और TP2 होगा। ये 150 पिप्स के टीपीज़ हैं, ठीक है। और शायद TP1 तो खैर बहुत ही लंबा बता रहा हूँ आपको, लेकिन इंशाल्लाह ये यहाँ तक मार्केट आएगी। अच्छा, US30 पूरी तरह से बुलिश तो क्लोज हुआ है, लेकिन अपनी हाई रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर आ चुका है। जो मैं आपको बात कर रहा था ना कि डेड कैट बाउंस है, तो वहाँ से फिर ये मार्केट जो है वो 39,900 के ऊपर, और बाद में 39,350, ये TP1 और TP2 बता रहा हूँ, और हज़ार से भी ज़्यादा लंबे पिप्स के टीपी बता रहा हूँ। तो अगर आपको 100-150 पिप्स का भी एसएल आपको रखना है तो आप रख सकते हैं। ये जो बेसिकली ये जो माइंडसेट है ना कि बस 30-40 पिप्स का जो है वो एसएल हो, और फिर हमारी जो है वो हमें लंबा जनाब जो है ना 400-500 पिप्स का टीपी मिल जाए, ये गलत अप्रोच है। आपको एटलीस्ट डिसेंट साइज़ जो है वो एसएल रखना पड़ेगा। खासकर जो, क्योंकि ये होता है कि जो ओवर ट्रेडिंग का और जो खाली प्रीडोमिनेटली स्कैल्पर्स का जो माइंडसेट होता है ना, वो आपको अक्सर बिड़ागर कर देता है। तो अब आ जाते हैं जी जिस गोल्ड जिसकी तरफ सबको इंतज़ार होता है।
तो गोल्ड जो है वो अगर आप देखना चाहें, गोल्ड थोड़ा सा रिट्रेस ज़रूर हुआ है, लेकिन गोल्ड की जो प्रीडोमिनेटली हाई रेजिस्टेंस एरिया जो है वो 3340 है। लेकिन इनिशियली अगर आप अर्ली मॉर्निंग बैठना चाहते हैं सेलिंग के अंदर तो 3333 इसको आप जो है वो या 34 कर लीजिए, इसको आप एसएल दीजिए और सेलिंग की ट्राई कीजिए। लेकिन ओवरऑल मैं इस टाइम पे गोल्ड के ऊपर बाइंग की फॉर्मेशन नहीं देख रहा। असल चीज़ क्या हुई है कि जो है वो थोड़ा सा जिसे कहा जाए कि आज जो नंबर्स आए हैं वो काफ़ी सॉफ्टन किस्म के नंबर्स आए हैं। ठीक हो गया, वो मतलब को बहुत मैसिव किस्म का जो है वो नंबर नहीं था कि आप जिसे कहें कि मैसिव फ्लक्चुएशन थी। अब अभी तक जो है वो जो गेम फंसी हुई है वो फंसी हुई है इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ होने के ऊपर। इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ होने के चांसेस अभी भी बहुत कम हैं। तो जिसकी लेकिन ये कि अगर इसी किस्म के नंबर्स अगर आ जाते हैं, ईडीवी नंबर्स वगैरह भी अच्छे आ जाते हैं और बाद में फिर एनएफपी नंबर भी अच्छे आ जाते हैं, तो फिर वी कैन मूव टूवर्ड्स कि हाँ यार इंटरेस्ट रेट कम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो फिर वो गोल्ड के लिए बुलिश हो सकता है, सिल्वर के लिए बुलिश हो सकता है। लेकिन फिलहाल टेक्निकल साइड को प्री डोमिनेंट रखते हुए और फंडामेंटली चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि आपकी जो कंडीशंस हैं बेसिकली वो जो ट्रेड के जो इश्यूज हैं वो ईज़ आउट होना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से आपका जो गोल्ड है, सिल्वर है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नीचे रिट्रेस किया हुआ है। और सबसे अच्छी क्लोजिंग आज इंट्राडे की मेरे ख्याल सिल्वर ने दी है। और ऑयल जो है वो 61.7 का एक आपका एसएल रहेगा। आई डोंट नो कि यहाँ से रिट्रेस कर पाता कि नहीं कर पाता, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। तो बहरहाल फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कोशिश करूँगा कि आपको एंट्री दे सकूँ। अच्छा, बीटीसी जो है, बीटीसी की आज ट्रेड भी मैंने ऑन करवाई, बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं चली, लेकिन ये कि बहरहाल स्टिल वी आर इन सम प्रॉफिट। तो आपको अब जो है वो 95,850 ये एक एसएल आप बीटीसी का दे सकते हैं और आपको कम से कम 250-300 पिप्स बढ़े आराम से यहाँ से मिल सकते हैं अगर ये रिजेक्शन पूरी तरह से बन जाती है, क्योंकि एज 4 के अंदर रिजेक्शन कैंडल बन रही है। आज दरअसल जो है ना थोड़ा सा जिसे कहा जाए कि जो तड़पाया है ना वो US30 ने तड़पाया। जो चीज़ देखें हमने सीखी हुई, अगर आप US30 की जो पिछली जो 5 कैंडल्स हैं वो देखें, उनके कैंडल्स के साइज़ छोटे होते जा रहे हैं। देवर ग्रीन कैंडल्स, बॉडी ग्रीन थी उनकी, लेकिन बहुत छोटा साइज़ होता है, बहुत छोटा। तो हमने जो मतलब टेक्निकली जो चीज़ें पढ़ी हैं वो यही होता है कि जब रिवर्सल होना होता है तो कैंडल का साइज़ बहुत छोटा हो जाता है। ये एक पहला फैक्टर कंसिडर किया जाता है। लेकिन उसके बाद एक पूरी तरह से बुलिश कैंडल बन गई और क्लोज़ हो गई तो मार्केट के अंदर ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपकी स्टडीज़ होती है, जो आपकी एजुकेशन होती है, जो चीज़ें आपने पढ़ी होती हैं वो आपको धोखा कम देती हैं। असल चीज़ क्या होती है कि उन चीज़ों को प्रॉपरली यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है असल चीज़। और फिर घूम फिर के जो है ना आपका एक रिस्क मैनेजमेंट हो जाती है। अब देखें कोई अगर बंदा अगर कहता है कि जी मेरी जो है वो 70% की रेशियो है, सक्सेस रेशियो, कि जी मैं अगर 10 ट्रेड्स लगाऊंगा तो 7 ट्रेड्स मेरी पॉजिटिव में जाएंगी, 3 ट्रेड्स मेरी नेगेटिव में जाती हैं। ये मेरा एक स्टैंडर्डाइज रेशियो है। मैं ओवर द पास्ट 6 मंथ्स या ओवर द पास्ट 6 ईयर जो भी मैं ट्रेड करता हूँ तो उसका ये रेशियो निकलता है। बट टू बी ऑनेस्ट, क्या वो बता सकता है कि ये जो अगली ट्रेड वो लगाने जा रहा है, ठीक है, वो उन्हीं रूल्स के मुताबिक ट्रेड लगाता है ना। एक अच्छा ट्रेडर है जी, मैं 70% का रिजल्ट सिक्योर करता हूँ, जो भी रूल्स यूज़ करता है, जो भी ट्रेडिंग के फंडामेंटली टेक्निकल्स सारे अपने यूज़ करके एक उसने अपना रेशियो निकाला कि जी मेरा इतना रेशियो निकलता है। तो क्या वो बता सकता है कि जो अगली ट्रेड वो लगाने जा रहा है वो उन 30% वाली ट्रेड्स में से होगी जो कि लूजिंग ट्रेड होगी, या 70% जो विनिंग ट्रेड होगी उनमें से होगी? नोबडी कुड टेल यू दैट। अब जब वो आपको नहीं बता सकता तो फिर आपको फाइनली उसमें क्या करना है, उसमें आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो और जो रिस्क मैनेजमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप इसको समझें। मैं जिस तरीके से बात करता हूँ ना कि आपको एक रूल तय है, वो ये रूल तय है कि मार्केट ने अगेंस्ट आपके किसी ट्रेड के लाजमी जाना ही जाना है। तो अब क्या आप बता सकते हैं कि जो अगली ट्रेड या उससे अगली या उससे अगली या उससे अगली कौन सी भी ट्रेड है, या अगर आपने 8-9 ट्रेड्स आपने पॉजिटिव में ले लिए हैं तो आपको पता है कि जी जो अगली ट्रेड होगी, या 7 पॉजिटिव ले लिए तो 8वीं ट्रेड मेरी नेगेटिव में जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या? ऐसा कुछ नहीं है। तो असल चीज़ क्या होती है कि कोई भी ट्रेड आपकी लूजिंग ट्रेड या कोई भी ट्रेड आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉजिटिव ट्रेड बन सकती है। क्यों? क्योंकि हर एक ने एक अपना ट्रेडिंग मेथड अडॉप्ट किया हुआ है, उस मेथड के तहत ही ट्रेड ली जाती है ना। तो अब अगर वो लूजिंग ट्रेड है आपकी
और आपने उस लूजिंग ट्रेड को रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के साथ मैनेज नहीं किया हुआ, तो मुझे बताएं कि वो ट्रेड आपका क्या हाल करेगी। जब भी ट्रेडिंग की भाई ने मुझे कहा कि जी हम ज़रा सा भी ट्रेड हमारी नेगेटिव में जाती है, टुवर्ड एसल जाती है, हम परेशान हो जाते हैं, और उसके बाद वो ये होता है कि हम कोई ना कोई उसके साथ हरकत करते हैं और उसके बाद वो पॉजिटिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि एक रिटेलर जो होता है ना, वो सोच सही रहा होता है, लेकिन अक्सर वो थोड़ा सा अर्ली प्ले कर जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक ऐसा बंदा जिसको थोड़े से 1.5 2 साल 3 साल हो गए मार्केट में सीखते हुए, मार्केट को चीज़ों को लर्न करते हुए, जिसको 1.5 2 साल हो जाते हैं ना, तो वो अक्सर ये गलती कर जाता है कि वो थोड़ा सा अर्ली ऑन प्ले कर जाता है। फॉर्मेशन पूरी तरह कंप्लीट नहीं होती, और फॉर्मेशन जो है वो उसका टेम्परामेंट और वो सारा, जिसे कहते हैं ना कि वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे जाने के बाद मार्केट पॉजिटिव हो जाती है, लेकिन इतनी देर में क्या वो इधर या परेशान होकर घबरा के काट चुका होता है, या वो कोई हेज वगैरह कर चुका होता है, कोई ऐसी गलती वो कर देता है, और उसके फ़ौरन बाद आप देखें मार्केट अक्सर जो है वो टूवर्ड्स देयर टीपीज वो चल पड़ती है मार्केट, और आप फिर परेशान हो जाते हैं कि यार ओ आई शुडंट हैव एक्टेड, और आई शुड हैव स्टेड मोर फोकस। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको हमेशा बचाएगी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, कि अगर आपका जो लिया गया रिस्क इतना है कि आपको परवाह नहीं है और मार्केट बड़े आराम से जो है टूवर्ड्स योर पॉजिटिव जो है ना वो आ जाएगी, तो फिर आप रिलैक्स रहते हैं, फिर आप परेशान नहीं होते, फिर आप नहीं घबराते। लेकिन अगर आपने हाई रिस्क पे खेला हुआ है तो फिर आपको रात को नींद नहीं आती, आपके लिए इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। तो उन इश्यूज़ को सिर्फ एक तरीके से बचा जा सकता है कि भाई ये मेरा एसएल है, ये मैं ट्रेड लेने जा रहा हूँ, पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हुआ वर्स कम, ये ट्रेड नेगेटिव जाएगी, इस नेगेटिव ट्रेड का मेरा ये एसएल है और मेरा इतना लॉस होगा, इस लॉस के बाद मैं कहीं सड़क पे आ जाऊँगा? नहीं। मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी? नहीं। मेरी परेशानी बन जाएगी मेरे लिए? नहीं। ओके, आई विल टेक द ट्रेड। अगर इनमें से किसी ऐसी चीज़ का भी जवाब हाँ में हो, देन डोंट टेक द ट्रेड। आपको अगर लगता है कि यार एसएल बहुत बड़ा है, और अगर एसएल हिट हो गया और जितना लॉट साइज आप लेना चाह रहे हो तो अगर आपके लिए मसला बन जाएगा, तो फिर ट्रेड को छोड़ दो। ट्रेड आपको रोज़ मिल जाएगी यार, ट्रेड आपको रोज़ मिल जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं। बहुत सारी दफ़ा ऐसा भी होगा कि आप स्कैल्पिंग करने जाओगे और 30-40 पिप्स का एसएल लगाओगे और 250-300 पिप्स निकाल के ले आओगे। दिस विल ऑल्सो हैपन, और आपको अपनी उन मोमेंट्स का वेट करना है, ऐसे जो एडवांटेज मोमेंट्स हैं आपने उसका वेट करना है। लेकिन उसमें क्या होता है, मेंटोरशिप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे में आपका जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लोग आपके पास गाइड करने वाले। ये जो खाली है ना कि जी बस सिग्नल ग्रुप है जिसमें एक सिग्नल आएगा, ना कोई बात हो सकती है, ना कुछ और हो सकता है, ना कोई डिस्कशन उस पर हो सकती है, ना कोई टीए शेयर किया जा रहा है, ना कोई रीज़न बताया जा रहा है, आपकी लर्निंग बिल्कुल 0/0 है। प्लीज़ अवॉइड दोज ग्रुप्स, क्योंकि जितने लोग हैं मेरा ये जो मोस्टली लोग जो ये सुन रहे हैं वो नए लोग हैं। अच्छा, या फिर बहुत सारे कुछ चीज़ महीने जो ग्रुप है जो रन कर रहे होते हैं वो भी ये जो है ना वो कुछ सीख रहे हैं काफ़ी कुछ, क्योंकि वो मेरी भी दोहराई हुई बातें शातें कर रहे होते हैं और फिर बाद में अपनी कुछ वीडियोज़ भी बनानी होती हैं मार्केट के अंदर। तो ये चीज़ काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। लेकिन आई एम स्टिल हैप्पी कि यार चलो ठीक है, मेरी वजह से कुछ सीख रहा है, मेरी वजह से कोई प्रॉफिट बना रहा है। तो खासकर जो है वो जो लोग जिन्होंने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के लोग हैं जिन्होंने प्रॉफिट बनाया है, वो लोग जिन्होंने सीखा है हमारा। अच्छा, मैं बार बार बात कर रहा हूँ, मुझे अक्सर लोग पूछ रहे हैं जी कोर्स कब है। कोर्स फिलहाल नहीं है, कोर्स की मैं कोशिश करूँगा डेट अनाउंस करूँ, बट इट इज़ स्टिल नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं अभी जो है कुछ कोर्स वगैरह प्लान कर सकूँ। तो जब भी होगा तो आई डू लेट यू नो। तो चैनल को फॉलो करते रहें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग जिनको आपके ज़रूरत है इस वीडियो की, कुछ लर्निंग की ज़रूरत है, वो उनके लिए हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच।